अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है, खुश आमदीद कहते हैं आप सभी को। तो भाई साहब, बाबर आजम, कप्तान बाबर आजम के बारे में जो है ना, वो हमेशा से ये बात होती है। हमेशा से जब भी बाबर की टीम हारती है या कुछ इस तरह का होता है, बात कुछ यूं हो जाती है कि भाईजान ये बाबर आजम की गलती है, ये बाबर आजम की कप्तानी की गलती है, या ये बाबर आजम जो है वो इसको कप्तानी आती नहीं है। मैंने टीवी पे सुना है बहुत सारे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो कि खेल कर जा चुके हैं, पुराने हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी बाबर सीख नहीं रहा अपनी गलतियों से। कोई कह रहा है जी बाबर को कप्तानी आती नहीं है, कोई कह रहा है ये कैप्टेंसी वाला मटेरियल नहीं है। मतलब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। ये बात तो ठीक है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक हासिल है, लेकिन ये लोग जो हैं वो आके ना टीवी पे जरा बड़बड़ करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही अपने जो अपनी तरफ से बनने की कोशिश करते हैं। तो वो बाबर की कप्तानी पे हमेशा से बात करते हैं। तो दरअसल इस पीएसएल में बाबर ने जहां पे रन करके, स्ट्राइक रेट हाई करके सबके मुंह पर जूता मारा है, वहां पे अपनी कप्तानी से भी बहुत से लोगों के मुंह बंद करवा दिए। आज चाहे बात करें हम उस मैच की जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के जबड़ों में से मैच निकाल के ले गए थे आरिफ यकूब। उस वक्त आरिफ यकूब को ओवर देने वाला कौन था? ना तो आरिफ यकूब का जो अब्बू आया था उसको ओवर देने, और ना ही उसके घर से कोई आया था। भाई जाहिर है कप्तान ने दिया था, बाबर आजम ने ही वो ओवर जो था वो उनको दिया। और उसके बाद अगर आप स्ट्रेटेजीज देखो काफी सारी जगह पे, भाई मतलब मैं तो मैच देख रहा होता हूँ और बड़े ध्यान से देख रहा होता हूँ। आपका मुझे नहीं पता कि आप क्या देखते हो, मैं तो बड़ी बारीकी से देख रहा होता हूँ, हर चीज को गौर से देख रहा होता हूँ कि भाई इस वक्त कप्तान ने क्या फील्ड लगा के रखी हुई है, इस वक्त कप्तान जो है वो किस सोच के साथ बॉलिंग करवा रहा है अपने बॉलर से। तो मैंने तो जब जब बाबर आजम को देखा है, जब जब उनको देखा है बॉलिंग करवाते हुए अपने बॉलर से, तो वो बकायदा उसको प्रॉपर फील्ड सेट कर रहे हैं। और अब तो बंदा जो है ना वो सीख रहा है, भाई अपनी गलतियों से वो सीख रहा है। हाँ, गलतियां उसने की हैं पास्ट में, जिस तरह से वर्ल्ड कप में वो रहे हैं, जिस तरह से चीजें चली हैं सभी को पता है, लेकिन बंदा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि अब वो सीखना शुरू हो चुका है। अब चाहे आप ये डिसीजन देखो कि उसने फास्ट बॉलिंग को हटा के एकदम से अपनी जो टीम की ट्रांजिशन है वो सारी की सारी मोड़ दी है स्पिन बॉलर्स की तरफ। आपने देखा होगा कि पेशावर ज़ल्मी पहले जो है ना वो स्पिनर विनर नहीं खिलाती थी। भाई एक ही स्पिनर मैंने इनकी टीम में देखा था और वो भी था लियाम डॉसन। इसके अलावा तो इनके पास स्पिनर कोई आया ही नहीं है। हमेशा से ये टीम जो है वो फास्ट बॉलर्स के साथ रही है, हमेशा से फास्ट बॉलर के साथ ये अटैक करते हैं, क्योंकि डैरन सैमी जो है ना वो थोड़ा अटैकिंग माइंड वाला बंदा है, तो उसको बस यही लगता है कि फास्ट बॉलिंग से ही अटैक किया जा सकता है। लेकिन बाबर आजम ने एक जो राइट चेंज की पेशावर ज़ल्मी की माइंडसेट में, स्ट्रेटजीज में, वो ये थी कि वो स्पिनर्स को लेकर आए। ये उन्हीं की वजह से मेहरान मुमताज, आरिफ यकूब, सफियान मुकीम और इस तरह के स्पिनर जो है वो इस वक्त इनके पास मौजूद हैं। और जिस तरह से मेहरान मुमताज को इन्होंने यूटिलाइज किया, जिस तरह से पिंडी की विकेट पे, जहां पे स्पिनर कोई खिलाता नहीं है कि भाई स्पिनर हो और पिंडी की विकेट हो, छोटा सा ग्राउंड है तो रन बड़े होते हैं, लेकिन बाबर ने वो रिस्क भी दिया और फिर उसको खिलाया गया। लेकिन इस बात का क्रेडिट कोई नहीं दे रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाईजान इस चीज का क्रेडिट नहीं देंगे आपको। हाँ, उस चीज का क्रेडिट देंगे कि ये देखें जी यहाँ पे चौका निकल गया, बाबर का काम था यहाँ पे फील्डर खड़ा करना, बाबर ने इसको ओवर क्यों दिया, ऐसे बाबर ने वैसे क्यों किया, बाबर ने वैसा क्यों किया। मतलब इन लोगों को हर चीज में से कीड़े निकालने हैं, लेकिन जहां पे अप्रिशिएट करने की बात हो वहां पे ये अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते। और वो कामरान अकमल, भाई वो एक शो पे बैठा हुआ था उस मैच के बाद ना, वो जो पेशावर ज़ल्मी ने जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, आरिफ यकूब ने 4 विकेट ले ली थी, तो बंदा जो है ना वो उस मैच में बैठ के कह रहा है, मैच के बाद वो पता है ना आपको, वो जिस शो में बैठता है बैठ के कह रहा है कि जिसने भी आरिफ यकूब को ओवर दिया है बड़ा अच्छा किया है। अबे भाई कैसा तू हिपोक्रेट दोगला किस्म का इंसान है, मतलब तुझे नहीं पता किसने ओवर दिया है? भाई नाम लेना, नाम लेके बाबर आजम ने उसको ओवर दिया है, मतलब कप्तान ही तो ओवर देता है हर खिलाड़ी को, या तुम्हारी फुफ्फी ताई आगे दे जाती है, या आरिफ यकूब के वालिद मोहतरम आ गए थे कि जो जी आरिफ बेटा तुम ओवर करवाओ। मतलब यार कैसे दोगले किस्म के ये इंसान है कि जब इनको तनकीद करनी होती है तो बड़े मुंह फाड़ के बोल रहे होते हैं, तारीफ करनी पड़ जाए तो भाई इनके पास अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये तो कोशिश करते हैं कि ऐसे मौके पर बोले ही ना। और कप्तानी की बात चली है तो भाई अभी कल का ही मैच देख लो, जब कराची किंग के खिलाफ मैच था पेशावर ज़ल्मी का, जो कि एंड पे जीता है बॉय ने, चाहे आमिर जमाल को स्कोर हो गया था, लेकिन फिर भी बाबर जानी ने जो है ना वो ट्रस्ट पूरा किया आमिर पे, आमिर को ओवर दिया और आमिर ने सेव भी करके दिया। लेकिन उससे पहले जो एक कमाल की जो ट्रिक थी बाबर आजम ने जो खेली थी, जो कि मुझे पसंद आई, जो मूव थी बाबर की कप्तानी में, वो बड़ी एक शानदार थी कि जैसे ही शान मसूद आए, बाबर को पता था कि भाई
भाई शान आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और उसके खिलाफ कौन सा बॉलर लगाना है। जैसे ही शानू जानी जो है, वो शानू द किंग द ब्रांड, वो आए और उससे साथ ही साइम अयूब बॉलिंग के लिए आ गए। मतलब बाबर ने साइम को पहले ओवर नहीं करवाया, जैसे ही शान मसूद आए साइम को ओवर करवाया, साइम ने दूसरी बॉल पे शानू द किंग को बोल्ड किया और मैच वहीं पे जो है ना वो खलास, क्योंकि शानू भाई की विकेट मेन है भाई। खैर शानू द किंग तो साइड पे रह गए, लेकिन बात यहाँ पे इंटेंट की हो रही है, बात यहाँ पे कैप्टेंसी की हो रही है। तो कैप्टेंसी तो यहाँ पे दिख रही है भाई, इंप्रूवमेंट भी दिख रही है, तभी तो बंदे की टीम जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल बैठी है। इस वक्त बॉय जो है वो टेबल के टॉप पर है, और अगर आज मुल्तान सुल्तान किसी तरह से ये मैच हार जाता है तो फिर हो सकता है पेशावर ज़ल्मी जो है वो टॉप पर ही रहे और पेशावर ज़ल्मी को क्वालिफायर खेलने का मौका मिले, बजाय इसके कि एलिमिनेटर में उनको दिमाग खपाना पड़े। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है पेशावर ज़ल्मी के कि वो क्वालिफायर ही खेलेंगे प्लेऑफ्स में। तो पीएसएल में ये बाबर आजम की बड़ी कामयाबी है भाई। जो लोग बातें करते थे बाबर की कप्तानी पे, बाबर ये बाबर वो, अब तो उनके मुंह कुछ देर के लिए बंद हो ही गए होंगे।